अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सैल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं जमात इस्लामी के अवामी किरदार पर, और मैं यहाँ पे अपने इस व्लॉग में जमात इस्लामी की क़ियादत, ख़ास तौर पर हाफ़िज़ नईमुर रहमान और उनके साथ जो शरीक कायदीन हैं जमात इस्लामी के, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि कई दिनों से वो जो रावलपिंडी में धरने पर मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में हुकूमत को पैगाम दिया कि अगर उनके मुतालबात ना मानेंगे, जो दरअसल आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मुतालबात थे, तो वो इस धरने को ना सिर्फ ये कि फैला देंगे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, बल्कि इसमें लोगों की तादाद जौन सी है उसमें भी गैर मामूली इजाफ़ा हो जाएगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि लोगों ने इस बात को महसूस भी किया कि जमात इस्लामी जो है वो सतही से और जाली से जो सियासी मफादात हैं उनसे ऊपर जाके असल में जो जमहूर है और जमहूर को दरपेश मसाइल हैं उनके लिए एक आवाज़ बनकर उठी है। मैं इस पर दोबारा से मुबारकबाद भी दूंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा। और इस जमात इस्लामी की जो एक इखलास की बुनियाद पर इख्तियार की गई कोशिश और जदोजहद है, उसके नतीजे में हुकूमत जो है उसने प्लान आउट करना शुरू कर दिया है कि हाउ कैन दे गिव अ रिलीफ टू कॉमन मैन। और उस वो जो गौर हौज़ है उसके ऊपर वजारत ख़जाना को इन्वॉल्व किया गया है, इक़्तिसादी जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, और प्लान किया जा रहा है कि जो तरक्याती बजट है इस साल का उसको कट डाउन कर दिया जाए और उसको 7 से 800 अरब डॉलर पर डॉलर्स कह रहा हूँ, 700 से 800 अरब रुपए तक लाया जाए, और उस तरक्याती बजट से जो बचत हो उसको लोगों को रिलीफ देने के लिए ख़र्च किया जाए। वो कैसे रिलीफ आता है, किस तरह से होगा, उसके जो इब्तदाई खदोखाल सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक जो बिजली के सार्फिन हैं 50 से 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनको एक बड़ा रिलीफ देने की तैयारी है, और जो 200 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको पार्शली जुज़वी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। चलें, अगर 300 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ मिलता है तो बहुत बड़ी तादाद होगी बिजली के सार्फिन की जिनको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ हुकूमत ने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर जो 40 से 50 हज़ार तक की तनख्वाह वाले लोग हैं, यानी 50 हज़ार तक के जो आमदन वाले लोग हैं, उनके लिए एक रिलीफ पैकेज लाने का प्लान किया है और उस पर गौर हो रहा है। फिर उसके साथ साथ जो कम तनख्वाह वाला तबका है उनके ऊपर जो महसूलात और टैक्सेस का एक बोझ आया है उसमें रिलीफ देने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ज़ोर देकर ये बात करूँगा कि हुकूमत को ये रिलीफ बड़ा क्लैरिटी के साथ और बड़ा वाज़े तौर पर देना चाहिए कि लोगों को रिलीफ महसूस भी हो। वो ऊँट के मुँह में ज़ीरा देने वाले काम ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जमात इस्लामी को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। तरक्याती मनसूबे हैं, तरक्याती काम हैं, वो होते रहेंगे। सबसे पहले लोगों को रिलीफ दें। लोग अगर रिलीफ में आएंगे तो आप बाकी काम भी कर सकेंगे, आपको टैक्सेस भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, लोग आपके लिए दुआ गो भी होंगे और आप बाकी कामों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की भी है कि जो मुख्तलिफ आपकी जो शाह खर्चियाँ हैं, जो फजूल खर्चियाँ हैं, उनको भी कट लगाएं। जो आपने फ्री बिजली के जो यूनिट, जो आप कह लें कि जो प्रिविलेज्ड हमारी क्लास है उसको दिए हुए हैं, और बड़ी बड़ी पेंशन्स और तनख्वाहें जो लाखों में हैं उनको भी कट डाउन करें। जो फ्री का पेट्रोल दिया जाता है उसको भी कट डाउन करें, ख़त्म करें उसको भी। इसी तरीके से जो लाइन लॉसेस हैं उन पर कंट्रोल करें, बिजली चोरों को पकड़ें ताकि लोगों को रिलीफ मिले, जो ईमानदारी से बिल अदा करते हैं उनको रिलीफ मिल सके। ये नहीं होना चाहिए कि बेचारे आम आदमी और आवाम जौन से हैं वो ताज़ियाने बर्दाश्त करते रहे महंगाई के, और जो ऊपर की क्लास है वो मलाई खाती रहे, दूध पीती रहे, इंजॉय करती रहे, और उनको कोई पूछने वाला ही ना हो। वक्त आ गया है और आना चाहिए वक्त कि इस तरह के कड़वे फैसले किए जाएं जिनकी मिठास आम आदमी महसूस करे, और जिनके असरात को जो एलीट क्लास है, जो प्रिविलेज क्लास है, वो भी थोड़ा सा महसूस करे। अगर थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर, हुकूमत इन चीज़ों पर गौर कर ले कि जो नाजायज़ जैसे कहा जा सकता है कि जो चीज़ें हैं, जो मुफ्त के जैसे कह लें यूनिट है, मुफ्त का पेट्रोल है, और मुफ्त की जो मिरात हैं बेजा किस्म की, मेरा ख्याल है कि जो बड़ी ऊपर वाली क्लास है उसको खुद ही रज़ा कराना तौर पर विड्रॉल कर देना चाहिए उनसे। आम लोगों को रिलीफ दें, और जब आप आम आदमी को रिलीफ देंगे तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा डट के, आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको टैक्स भी देगा और हुकूमत की मदद भी करेगा। हम दुआ गए हैं
کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ حکومت جو ہے وہ بہتر فیصلوں کی پوزیشن میں ہے، لوگوں کو ریلیف دے. جماعت اسلامی جیسے جو لوگ ہیں اور ان کے جو ہم خیال جماعتیں ہیں انہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنا دباؤ جو ان سے ہے اس کو ڈالنا چاہیے فیصلہ ساز حلقوں کے اوپر، تاکہ لوگوں کو غربت سے، مہنگائی سے اور بے روزگاری سے، افلاس سے، ناانصافی سے جتنی ممکن ہو سکے نجات مل سکے. شکریہ.